हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। आज के इस वीडियो में हम हिंदी के उन क्वेश्चंस को देखेंगे जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने 1 से लेकर 30 तक के क्वेश्चंस देख लिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राजपुत्र में कौन सा समास है? समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, एग्जाम में पूछा जाता है तो संक्षेप होता है। समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। समास किसे कहते हैं? तो 2 या 2 से अधिक शब्दों को संक्षेप में लिखना समास कहलाता है। राजपुत्र, इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? राजा का पुत्र। क्या होगा? राजा का पुत्र। का क्या है आपका? संबंध कारक चिन्ह। का जो है ये संबंध कारक चिन्ह है। तो कारक चिन्ह का लोप किस समास में होता है? द्वंद्व समास में दोनों पद एक दूसरे के विलोम होते हैं, तो ये नहीं होगा। बहुव्रीहि समास में अर्थ की प्रधानता होती है, ये भी नहीं होगा। कर्मधारय समास में विशेषण विशेष का संबंध पाया जाता है, तो ये भी नहीं होगा। तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप होता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा नहीं है आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिया है। विटुंडा, चंचला, दामिनी, तड़ित। तो बिजली का पर्यायवाची तड़ित भी है, दामिनी भी है, चंचला भी है। विटुंडा जो है ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य शब्द का विलोम है। सामान्य का विलोम क्या होगा? श्रेष्ठ होगा? नहीं। सर्वज्ञ होगा? नहीं। साधारण होगा? नहीं। सामान्य का विलोम क्या हो जाएगा? विशिष्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। सामान्य का पर्यायवाची हो जाएगा साधारण। अल्पज्ञ का विलोम होता है सर्वज्ञ। तो सर्वज्ञ किसका विलोम शब्द है? अल्पज्ञ का। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 5 होते हैं। आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आम देखिए जो है ये आपका जातिवाचक संज्ञा है। आम क्या है? जातिवाचक संज्ञा। यमुना, यमुना एक नदी का नाम है ना, तो यमुना आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहाड़ क्या है आपका? पहाड़ किसी पहाड़ का नाम नहीं लिया गया ना, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। गाय क्या है? तो गाय भी आपका जातिवाचक संज्ञा शब्द है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यमुना, गंगा, ये क्या है आपका? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सा वाक्य शुद्ध है? यह आंखों से देखी घटना है, या आंखों देखी घटना है, या आंखों द्वारा देखी गई घटना है, या आंखों द्वारा देखी सुनी घटना है। आंखों द्वारा देखी सुनी, आंखों से देखा जाता है, सुनो नहीं, अब द्वारा नहीं लगेगा, तो ये द्वारा यहाँ भी लगा है, गलत है। आंखों से देखी नहीं, आंखों देखी होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। यह आंखों देखी घटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तुम्हारे माता पिता क्या काम करते हैं? तो ये वाक्य बिल्कुल सही है, तो ये गलत हो जाएगा। उसने अपनी बात धीरे से बताई, ये वाक्य भी आपका सही है। गर्मियों की एक बात सुनाता हूँ, तो ये भी सही है, तो ये भी आपका उत्तर नहीं होगा।
तुम तुम्हारे घर चले जाओ। देखो, तुम तुम्हारे घर नहीं, तुम अपने घर चले जाओ। क्या होगा शुद्ध वाक्य? तुम अपने घर चले जाओ। तो कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़े फारसी बेचे तेल या देखो कुदरत का खेल। मुहावरे का अर्थ बताना है। शिक्षित होकर बेकार रहना, योग्यता होते हुए भी व्यवस्था के कारण निम्न स्तर का कार्य करना, विद्या का अपमान करना। फारसी पढ़े लोगों को प्रायः तेल बेचना पड़ता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। योग्यता होते हुए भी व्यवस्था के कारण निम्न स्तर का कार्य करना। बहती गंगा में हाथ धोना का सही अर्थ है चतुर्वित्त से काम निकालना, अपना काम निकालना, पुण्य का कार्य कराना, अवसर का लाभ उठाना। तो बहती गंगा में हाथ धोना मुहावरे का अर्थ होता है अवसर का लाभ उठाना। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, यानी कौन सा शब्द तद्भव है, आपको बताना है। दृग आपका जो है ये तत्सम शब्द है, नेत्र भी तत्सम शब्द है, नयन भी क्या है? तत्सम शब्द है, लेकिन आँख जो है ये तद्भव शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40, भारत में हिंदी की किस लिपि को संविधान में मान्यता दी गई है? ब्राह्मी लिपि, प्राकृत लिपि, सौरी लिपि या देवनागरी लिपि? तो हिंदी की देवनागरी लिपि को जो है संविधान में मान्यता दी गई है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन कितनी है? तो 4 है। कौन कौन से व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं? छ, त्रा, ज्ञा और श्रा। ये 4 व्यंजन जो है आपके संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ऊष्म व्यंजन कौन से कहलाते हैं? तो आपके जो 3 सा है ये आपके ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं, और साथ में हा। तो ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन से? ये चारों जो है आपके ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। 4 आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। तो कौन कौन से व्यंजन अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं? या, वा, रा और ला। ये 4 व्यंजन जो है ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। या और वह जो है ये आपका अर्ध स्वर कहलाता है। याद रखिएगा, एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। कौन सा शब्द सही है? धोबी का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो धोबी का स्त्रीलिंग धोबिन होता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। अगर आपसे पूछे कि कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा या नेता का स्त्रीलिंग क्या होगा, साधु का स्त्रीलिंग क्या होगा, कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है? कवियत्री होता है। एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है। साधु का स्त्रीलिंग क्या होता है? साध्वी होता है। नेता का स्त्रीलिंग क्या होगा? नेत्री होगा। अभिनेता का अभिनेत्री। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। ज्योत्सना किस ऑप्शन में सही लिखा है? उज्ज्वल की शुद्ध वर्तनी,
ये होती है सन्यासी की शुद्ध वर्तनी। आहल्या, श्रृंगार, काफी ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चूरन का तत्सम शब्द है, तो चूरन का तत्सम शब्द चूर्ण होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। चूरन जो है ये क्या है, ये तद्भव शब्द है। क्या है, तद्भव शब्द है। कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, यानी आपको बताना है इसमें कौन सा शब्द तद्भव है। तो इंदु जो है ये आपका तत्सम शब्द है, तो ये नहीं होगा उत्तर। दिनेश ये भी तत्सम शब्द है। मनोज भी तत्सम शब्द है। रात जो है ये तद्भव शब्द है। रात्रि जो होता है आपका ये तत्सम शब्द है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नीचे दिए गए विकल्पों में से एक शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है, उसे चयनित कीजिए। तो घर का पर्यायवाची कौन कौन सा शब्द है। सदन मीन्स घर होता है, निकेतन मीन्स भी घर होता है, भवन भी इस घर का पर्यायवाची है, लेकिन भुवन जो है ये घर का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो वाक्य के लिए एक शब्द है, बताइए। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो उसके लिए एक शब्द बताना है, उसे क्या कहते हैं। उसे अपद कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। वीडियो को फ्रेंड्स आपको लाइक कर दीजिए। तैरने की इच्छा को कहते हैं, क्या कहते हैं। तो तैरने की इच्छा को क्या कहते हैं, तितीर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं, तितीर्षा कहते हैं तैरने की इच्छा को। जानने की इच्छा को जिज्ञासा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। साधु का स्त्रीलिंग शब्द है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो साधु का स्त्रीलिंग क्या होता है, साध्वी होता है। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा बताना है आपको। 4 ऑप्शन दिया गया है। भाववाचक संज्ञा के अन्य उदाहरण जैसे आपका बचपन, ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है। हरियाली ये भी आपका भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापा, जवानी, ईमानदारी, बेईमानी, अमीरी, गरीबी, ये सभी क्या भाववाचक संज्ञा है। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या होगी, राष्ट्रीयता होगी। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक है। सर्वनाम यानी सबका नाम। सर्वनाम का प्रयोग किसके स्थान पे करते हैं, संज्ञा के स्थान पे करते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। आपको बताना है कि इनमें से किस समूह में सभी शब्द जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जिन्होंने उन पर उसको, क्या ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है, नहीं। जिनका, जो, किनका, क्या ये है, नहीं। जो, कोई, वह जो है ये आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है। वह और यह जो होता है ये निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। कोई और कुछ जो होता है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। क्या, कोई और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। कोई और कोई के साथ और कौन सा शब्द, कुछ। कोई और कुछ है जो होता है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जो, सो जो होता है आपका संबंधवाचक सर्वनाम होता है, तो ये भी गलत हो गया।
कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर पहला आपका कौन, क्या, किसने, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। मैं काम से जा रहा हूँ, वाक्य में से का कारक है। संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है? को, के लिए, को या के लिए। करण कारक का चिन्ह क्या होता है? से, लेकिन साधन के रूप में जब प्रयोग किया जाता है से का तब। अपादान कारक का चिन्ह क्या होता है? इसका भी चिन्ह से होता है, लेकिन अपादान कारक तब होगा जब अलग होने के अर्थ में से का प्रयोग किया जाता है। अधिकरण कारक का चिन्ह क्या होता है? में, पर, में और पर। मैं काम से जा रहा हूँ, देखिए काम से जा रहा है, काम से अलग नहीं हो रहा है। यहाँ पे कौन सा कारक चिन्ह आया है? से। अलग होने की बात नहीं की जा रही है, तो इसलिए अपादान कारक नहीं होगा। कौन सा कारक होगा? करण कारक होगा। अधिकरण नहीं होगा क्योंकि में पर नहीं आया है, न संप्रदान होगा क्योंकि को के लिए कारक चिन्ह नहीं आया है। से कारक चिन्ह आया है और अलग होने के अर्थ में प्रयोग नहीं हुआ है। काम से जा रहा है, तो इसलिए करण कारक का चिन्ह है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कौन सा कथन असत्य है, आपको बताना है। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, तो ये आपका बिल्कुल सही है, तो ये आपका उत्तर नहीं होगा। हिंदी में 2 वचन होते हैं, तो ये भी आपका सही है, हिंदी में मात्र 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। हिंदी में लिंग जो है 2 होते हैं, ये भी आपका सही है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होता है, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं, नहीं, संस्कृत में कितने लिंग होते हैं? 3 लिंग होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शुद्ध शब्द होगा। तो जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसे क्या कहते हैं? अप्रत्याशित कहते हैं। तो किस ऑप्शन में सही लिखा हुआ है? अप्रत्याशित। ऑप्शन बी क्या सही है? नहीं। सी सही है? नहीं। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला के लिए एक शब्द है। गुरुकुलवासी कहते हैं? नहीं। छात्रावासी कहते हैं? नहीं। अंतेवासी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना मुहावरे का सही अर्थ होगा अनुभवी होना, वाक् चतुर होना, प्रतिभाशाली होना, असंभव कार्य करना। कौन सा ऑप्शन सही होगा? उड़ती चिड़िया के पंख गिनना यानी अनुभवी होना। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? तो शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद है। शोक किस रस का स्थायी भाव है? करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक। क्रोध जो है आपका रौद्र रस का स्थायी भाव है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध। मृगनयनी उपन्यास के लेखक है, बताइए कौन है? यशपाल जी है, वृंदावन लाल वर्मा जी, जैनेन्द्र कुमार जी या भगवती चरण वर्मा जी। मृगनयनी उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो वृंदावन लाल वर्मा जी है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, हार की जीत कहानी के कहानीकार है। तो हार की जीत क्या है? एक कहानी है। कौन सी विधा है? कहानी। ये किसकी रचना है? तो सुदर्शन जी की रचना है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है?
स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 11 है। इसमें से कौन सा स्वर नहीं है आपको बताना है। आ जो है ये स्वर है, उ ये भी स्वर है, ए आपका क्या है? स्वर है। लेकिन जा जो है ये क्या है? व्यंजन है। जा आपका क्या है? व्यंजन है। व्यंजनों की कुल संख्या पूछे तब आप क्या बताएंगे? 33 है। अगर आपसे स्पर्श व्यंजन की संख्या पूछे तो स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? 25 है। कितनी है? 25। का से लेकर के माँ तक के जितने भी व्यंजन हैं वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तालव्य व्यंजन है, इसमें से कौन सा व्यंजन तालव्य है आपको बताना है। प फ ब भ, ये देखिए ओष्ठ व्यंजन है। कैसे व्यंजन है? ओष्ठ व्यंजन है, तो ये आपका नहीं होगा। ता था दा धा, ये जो है दंत से उच्चारित होते हैं, तो दंत व्यंजन है। ये भी नहीं होगा आपका। ट ठ ड ढ जो है ये आपका मूर्धा से उच्चारित होता है। कहाँ से उच्चारित होता है? मूर्धा से। मूर्धन व्यंजन है। च छ जा झा ये तालु से उच्चारित होता है, तो ये आपका तालव्य व्यंजन है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। का वर्ग जो है वो किससे उच्चारित होता है? तो का वर्ग जो है आपका वो कंठ से उच्चारित होता है। किससे उच्चारित होता है? कंठ से। तो ये कंठ व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दुस्साहस शब्द का उपसर्ग चुनिए। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जो है वो क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं, यानी शब्द का अंश होता है, शब्द नहीं होता। उपसर्ग किसी भी शब्द के आदि में लगता है और जो प्रत्यय होता है वो अंत में लगता है। दुस्साहस का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? दुस धन साहस। तो इसमें साहस जो है ये आपका मूल शब्द है और उपसर्ग आपको पता है कि किसी भी शब्द के पहले लगता है, तो दुस क्या है आपका? ये उपसर्ग है। किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, सजावट शब्द का प्रत्यय बताइए। प्रत्यय जो है ये किसी भी शब्द के अंत में लगता है। प्रत्यय भी क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। सजावट, इसमें बताइए कौन सा प्रत्यय लगा है? सजावट, सज धन आवट। आवट क्या है आपका? प्रत्यय है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, निर्दय शब्द का विलोम है। निर्दय का विलोम क्या होगा? दयालु। दयालु ऑप्शन में दिया है नहीं, तो क्या हो जाएगा? सदय। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए, और इस वीडियो को आप लोग शेयर भी कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।